नवरात्रि आने वाली थी और पंडित के घर से माँ दुर्गा उठकर जाने लगी। जाते जाते मेरी माँ दुर्गा बोली, इस नवरात्रि में मैं केवल मूर्तियों में नहीं, भक्तों की भक्ति और दिलों में रहूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब मेरी जगह यहाँ नुकसान आएगा, तैयार रहना। अगर तुम मुझसे जाते जाते कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। पंडित बहुत समझदार था। उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माता, अगर नुकसान आना ही है तो आने दीजिए। बस मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। माँ दुर्गा मुस्कुराई और तथास्तु का आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद चैत्र नवरात्रि आ गई। पंडित के घर माँ दुर्गा की पूजा आराधना शुरू हो गई। पूरे घर में भक्ति का माहौल था। उसी दिन रसोई में खिचड़ी बन रही थी। उस पंडित की 4 बहुएं थी। सबसे छोटी बहू ने खिचड़ी चढ़ाई और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद छोटी बहू ने आवाज लगाई, अरे सुनते हो, मैं खिचड़ी में नमक डालना भूल गई। कोई जरा नमक डाल देना। आवाज पूरे घर में सुनाई दी। सबसे बड़ी बहू किचन में आई और खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। फिर दूसरी बहू आई। उसने बिना चखे नमक डाल दिया और चली गई। फिर तीसरी बहू आई। उसने भी बिना चखे नमक डाल दी और अंत में छोटी बहू आई। उसे लगा शायद किसी ने नमक नहीं डाला होगा तो उसने भी नमक डालकर खिचड़ी उतार दी। रात को सबसे पहले पंडित जी खाने बैठे। पंडित ने जैसे ही एक और खाया, पंडित समझ गया कि खिचड़ी में बहुत ज्यादा नमक है। पंडित को उसी पल एहसास हुआ कि नुकसान आ चुका है। लेकिन पंडित ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खिचड़ी खा ली। फिर बड़ा बेटा आया और पूछने लगा, क्या पिताजी खाना खा चुके हैं? सबने जवाब दिया, हाँ पिताजी ने खा लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। तो उसने भी बिना शिकायत किए नमकीन खिचड़ी खा ली। ऐसे ही पूरा परिवार नमकीन खिचड़ी खा गया, पर किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उसी रात को जब पंडित जी सो रहे थे तो उनके सपने में नुकसान आया। वह हाथ जोड़कर बोला, पंडित, मैं इस घर से जा रहा हूँ। मैं इस घर में नहीं रह सकता। पंडित जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? आज तुम सब ने मिलकर इतना नमक खा लिया, फिर भी किसी की मजाल है जो किसी ने किसी पर गुस्सा किया हो। ना कोई चिल्लाया, ना कोई नाराज हुआ। सब शांत रहे। जिस घर में इतना आपसी प्यार, शांति और सम्मान हो और जहाँ माँ दुर्गा की भक्ति होती हो, वहाँ मैं नहीं टिक सकता। तभी मेरी माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, पंडित, चैत्र नवरात्रि में भले ही मेरी मूर्ति की स्थापना नहीं होती, लेकिन जहाँ भक्ति और परिवार का प्रेम होता है वहाँ